भाई स्वागत है। कैमो ठीक ठाक सब बढ़िया फर्स्ट क्लास एकदम रैप ठीक ना। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। भोजपुरी में रचित कहानी आओ बनाए बर्तन अन्नपूर्णा सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। भोजपुरी पता है ना, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के मतलब दिलों में होते हैं। मिट्टी से जुड़े होते हैं, एक लगाव सा होता है, जुड़ाव सा होता है। तो भोजपुरी और बर्तन, आओ बनाए बर्तन कहते हैं ना, चलो भैया आओ बनाए बर्तन, और उसमें अन्न अन्न का बर्तन बनाते हैं, अन्नपूर्णा सेना। भोजपुरी में रचित कहानी, भोजपुरी में एक कहानी लिखा गया हुआ है जिसका नाम है आओ बनाए बर्तन। किसने लिखा है? अन्नपूर्णा सिन्हा ने लिखा है। स्टापू ठेपी वाला खेल है। स्टापू क्या है? एक ठेपी वाला खेल है। क्या होगा ये? स्टापू क्या है? एक ठिप्पी वाला खेल है। पता है कैसा खेल होता है ये स्टापू? जैसे इसमें अपने पुराने, जैसे आप आसपास के मोहल्ले में, गाँव में देखते होंगे, लड़कियां लोग ज़्यादा ये गेम खेलती है। ज़मीन पे ऐसे एक लाइन सा बना के राउंड, स्क्वायर में ऐसा ऐसा सर्कल, स्क्वायर में ऐसा ऐसा घर सा बना होता है, और उसको हम लोग कित कित बोलते थे। ठीक है, कित कित स्टापू। तो उसको वो एक पैर हवा में होता है, एक पैर ज़मीन पे होता है, और एक ऐसे एक छोटा सा कोई स्टोन होता है, उस घर में डालना होता है। उसके बाद एक पैर हवा में, एक पैर ज़मीन पे, उसको उछल उछल के उसको जाना होता है। रन स्टॉप 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 करके जाना। स्टॉप स्टॉप करके, और ठिप्पी ठिप्पी मीन्स एक स्टोन जो हुआ पत्थर, वही स्टॉप 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 करके पत्थर फेंक के खेलने वाला था स्टापू ठिप्पी वाला खेल। ठीक है, स्टॉप स्टॉप ठिप्पी वाला खेल मतलब स्टापू ठिप्पी वाला खेल। आप इससे एक दिमाग में एक इमेज कर सकते हैं। ठीक है, आप सोचेंगे तो हाँ, जब एग्जाम्स में क्वेश्चंस वगैरह आएगा ना, आप एक बार वहाँ पे आपका एकदम से सिलेक्ट हो जाएगा कि हाँ, अचानक से आ जाएगा माइंड में, बस आपको सोचना है। पुराने ज़माने के बारे में अगर आपको कुछ भी मालूम करना हो तो अपने घर के बुजुर्ग के द्वारा जानकारी आपको अच्छे से मिल सकता है। अगर पुराने ज़माने के बारे में कुछ भी अगर जानना हो तो आप अपने घर में जो सबसे बुजुर्ग लोग हैं उनसे बात करें, वो पुराने ज़माने की बहुत सारी बातें बताएंगे। वैसे अगर आपको इतिहास के बारे में कुछ जानना हो तो एक अल बिरूनी साहब हैं एक, ठीक है, जिन्होंने इतिहास के बारे में एक किताब लिखा है। और उस किताब में आपको, जैसे पुराने ज़माने में जो भी महाराजा राजा महाराजाओं लोग जो झगड़ा करते थे, लड़ाई करते थे, तो उनके मतलब इमारत के बारे में, मुद्राएं के बारे में, तलवार के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने, अल बिरूनी साहब जो एक है बुक लिखे हैं हिस्ट्री में, वो बहुत अच्छा से व्याख्या किया है। तो वो किताब आप पढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया स्टापू टिप्पी वाला खेल है। पुराने ज़माने के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आपको अपने बुजुर्ग के द्वारा ही जानकारी बेहतरीन मिल सकता है। और भोजपुरी में रचित कहानी है जिसका नाम है आओ बनाए बर्तन, अन्नपूर्णा सिन्हा के द्वारा लिखा गया हुआ है। चलिए अब देखते हैं हाथी, एलिफेंट। हाथी ये बड़ा अच्छा है, आराम से समझ पाओगे आप, आराम से इसके बारे में देखो। हाथी, हाथी क्या है? हाथी एक बड़ा सा जानवर है। ठीक है, एक बड़ा सा होता है, दो बड़े बड़े कान होते हैं, एक लंबे सूंड होते हैं, इतने मोटे मोटे पैर होते हैं, इतने बड़े पूंछ होते हैं, इतना बड़ा शरीर सा होता है। हाथी क्या है कि दिखने में कितना बड़ा होता है, तो सीधी सी बात है कि अगर वो बहुत बड़ा है तो ज़्यादा खाना भी चाहिए उसको अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए। तो हाथी पूरे एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा वो पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। और इतना खाने के बाद भी मात्र 2 से 4 घंटा ही सोता है। और हम लोग का क्या है, थोड़ा सा भी खा ले तो 12 से 14 घंटा सोने के लिए मिल जाए तो सो लेते हैं, ब्लैंकेट लाओ भैया सोते हैं, पढ़ाई बाद में होगा, राइट। बट हमें मोटिवेट होना चाहिए किससे भैया? एलिफेंट से। वो बड़ा दिखता है, हाँ ऐसा है, बस 2 से 4 घंटा ही सोता है, मुझे भी 2 4 घंटा ही सोना है, सिर्फ पढ़ते ही रहना है। चलो ठीक है, ये सब तो बात की बात है। है ना। ज़्यादा अगर पढ़ाई के बारे में ज्ञान दूंगा तो आप लोग बोले अबे यार भैया पढ़ाओ ना, ज्ञान क्या दे रहे हो? ज्ञान तो घर वाले भी देते हैं, आपसे मैं ज्ञान लेने आया हूँ। एक्स्ट्रा ज्ञान मत दो, जो पढ़ा रहे हो पढ़ाओ, बात खत्म करो। तो चलो ठीक है। कोई नहीं, इन दौर से मैं भी गुजर रहा हूँ। चलो बात करते हैं। तो हाथी क्या है, एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते या झाड़ियाँ खा लेते हैं, और 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। और अगर उन्हें गर्मी लगती है तो कान हिलाकर शरीर को ठंडा रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली सीधी ये बात है ना, ऑब्वियसली उनके कान बड़े बड़े हैं और उन्हें फैन की क्या ज़रूरत। कान ऐसे ऐसे 2 बार ऐसे करेंगे, हवा लग जाएगा उन्हें। पानी और कीचड़ में उनको मज़ा आता है। 50 से 70 साल तक की उनकी उम्र होती है। ठीक है, नॉर्मल हाथी है, बड़ा है, एक मानव, हम लोग भी तो वैसे ही है ना, 70 साल, 50 से 70 साल, सिंपल सी बात है। इनके झुंड में, अच्छा हाँ यहाँ पे आप समझे, इनके झुंड में पता है केवल हथनियाँ और बच्चे रहते हैं, और हाथी नहीं होते। पता है क्यों? हाथी 14 से 15 साल तक साथ में रहते हैं। ठीक है, हाथी जो होता है वो 14 15 साल तक साथ में रहते हैं, उसके बाद वो ग्रुप छोड़ के निकल जाते हैं। और झुंड में सिर्फ जो हथनियाँ होती है, यानी कि मादा हाथी और हाथी के बच्चे, वही साथ में रहते हैं। और उस झुंड में 10 से 12 हथनी और कुछ बच्चे होते हैं। ठीक है, और उसमें पता है क्या होता है, और उस झुंड के जो लीडर होते हैं ना, बुजुर्ग हथनी होती है। ठीक है, जो सबसे सबसे ओल्डेस्ट होगी ना, हथनी वही होती है उस झुंड के लीडर। ठीक है, और 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है।
सोच लो कितना बड़ा जानवर है ये। चलो, अभी बगुला भैंस के बारे में बात करते हैं। बगुला भैंस देखा होगा आपके गांव में या आसपास मोहल्ले में, अगर कोई गाय भैंस ये सब अगर पशुपालन करते होंगे, तो गाय भैंस पे ना पक्षी आके बैठता होगा। तो उसमें बहुत सारे पक्षी में एक बगुला होता है, तो खास ज़्यादा करके ना बगुला ही बैठता है, ठीक है। तो वो बगुला वही बगुला है, तो उसको बोला गया बगुला भैंस, ठीक है। क्यों? तो बगुला भैंस जो होता है ना, वो भैंस के शरीर पर जो कीड़े हुए मकोड़े जो बैठे रहते हैं उसको खाने खा के वो भैंस की मदद करता है। और जो भैंस के ऊपर जो कीड़ा मकोड़ा बैठा हुआ है उसको अगर बगुला आके खा लेता है, या कोई पक्षी आप ही निकाल लेते हैं, तो उसके लिए आप क्या हो गए? सहजीवी हो गए। तो क्यों सहजीवी मीन्स क्या होगा? एक जीव की मदद करने वाला सहजीवी। तो बगुला भैंस क्या है कि इसलिए उसको बगुला भैंस कहा गया है, ठीक है। भैंस के शरीर पे बैठे हुए कीट मकोड़े को खा लेते हैं बगुला, उसी के लिए उसको बगुला भैंस कहा गया, और सहजीवी उसे कहते हैं। पहले हमारे ज़माने में हमारे ज़माने क्या, अभी भी हमारा ज़माना है ना, हम सबका ज़माना है। तो जब मैं छोटा था तो उस वक्त मुझे याद है जब दादाजी मेरे गाय भैंस का खेती वेती पशुपालन किए हुए हैं, मिट्टी से जुड़े हुए हैं, बड़ा अच्छा लगा। तो वो क्या है ना, जब मैं जाता था देखने कभी हेल्प वगैरह करता था मैं, तो जब मैं गया वहाँ पे देखा भैंस के गाय पे ऊपर वो बैठ रहा है बगुला वगैरह, मैं जाके पत्थर लेकर उसको मारा। तो उस टाइम लगता था कि वो नुकसान कर रहा है, बट अभी लग रहा है नहीं, वो तो हेल्प ही कर रहा था, वो सहजीवी था। तो बगुला भैंस सहजीवी है, भैंस के शरीर पे बैठे हुए कीड़े को खाकर भैंस की मदद करता है, ठीक है। और गाय की बात करते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, जो कि पत्तों काटने के लिए होते हैं, ठीक है। आगे के दांत छोटे होते हैं, पत्ते काटने के लिए होते हैं, और गाय के पीछे के दांत चपटे होते हैं, घास चबाने के लिए। सीधी सी बात समझो ना, गाय हमारी माता है, ठीक है। गाय क्या है? हमारी माता है, कहते हैं ना गाय हमारी माता है। और हम क्या है? हम लोग मानव हैं। तो गाय को हम पालते पोसते हैं, माता के समान समझते हैं। तो गाय और खुद में, ठीक है, सेम समझ लो, जैसा आपका दांत वैसा गाय का दांत, क्लियर। आप आगे वाले या हम लोग आगे वाले दांत से क्या करते हैं? अमरूद काटते हैं, सेब काटते हैं, काटने का काम करते हैं, और चबाने का काम क्या करते हैं? चौवा से करते हैं, जो पीछे है चपटा हुआ। वैसा ही तो गाय में है ना, गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, ठीक है। जो पत्तों को काटने का काम करते हैं वो काटते हैं, जैसे हम लोग काटते हैं अमरूद, गाय काटता है पत्ता। और गाय के पीछे के दांत चपटे होते हैं, है ना। हम लोग का भी दांत चपटा होता है, हम लोग भोजन चबाते हैं, और गाय का भोजन हो गया घास, वो घास चबाने की काम करता है, ठीक है। गाय के बारे में क्लियर। यहाँ पे है सब्सक्राइब, बगल में हाय, बगल में ही चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, ओके। अभी बात करते हैं सांप, सांप के बारे में। हाँ देखो, सांप के दांत क्या होते हैं? नुकीले होते हैं, ठीक है। अगर सांप डंक मारता है, वो काटता है ना, सांप अगर काटता है तो फिर उसके लगता है कि हाँ उसने काटा है, ऐसे जकड़ता है वो दोनों दांतों से, वो नुकीला होता है। तो काटता है वो, ठीक है, बट उसका जो शिकार होता है ना, वो काटता है, लेकिन अगर वो शिकार जो करता है, मेढक को खाता है या कीट को, किसी को खाता है ना, वो चबाता नहीं है, सीधा निकल जाता है, वो निकल के शिकार करता है। तो सांप के दांत नुकीले होते हैं और निगल के शिकार करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और सांप है, अजगर का नाम सुना होगा, पता है? अजगर भी शिकार करता है ना, और ऐसे ही निगल के शिकार करता है, लेकिन वो पता है 18 घंटे सोता है, ठीक है। याद रखना, ये भी क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा नहीं हूँ बट मैंने बता दिया। एक अजगर सांप जो होता है वो भी मतलब सांप तो सारे, जितने भी सारे सांप है ना, वो निगल के ही शिकार करते हैं, लेकिन अजगर जो है वो 18 घंटे सोता है, ठीक है। और सांप धरती पे हुए कंपन से अनुमान लगा लेता है कि आसपास में क्या चल रहा है, ठीक है। चलिए, सांप हो गया। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, ठीक है, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, और गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, और इसलिए वो पेड़ पे रहता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, और इसलिए वो पेड़ पे रहता है, और पेड़ पे रहने के कारण से वो ना हमेशा कुतरते या काटते रहता है, कुछ ना कुछ पत्ता चबाएगा, कुतरेगा, पत्ता काटेगा, टहनियाँ काटेगा, छाले काटेगा, कुछ ना कुछ उसको करते रहना है। और अधिकतर गिलहरियों की मौत ना इसी वजह से होती है। गिलहरी पेड़ पे बैठे हुए हैं, आलस लगा हुआ है, अपनों की तरह बैठे हुए हैं, आलस में बैठे हुए हैं, दांत बड़ा हो रहा है, और वही दांत बड़ा होकर उसके फेफड़े में घुस जाती है, तो तालू में घुस जाती है, और फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते हैं, और वो हमेशा कुतरते रहते हैं और काटते रहते हैं, ठीक है। मानव दांत बताया था ना अभी, गाय से कंपैरिजन सेम टू सेम। और यहाँ पे दस्त, दस्त का उपाय, अगर आपको दस्त हो जाता है, पेट खराब हो जाती है, या जो भी अमूमन होता ही रहता है, तो आप नमक और शक्कर का घोल ले लेंगे, ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये तो घर का उपचार है, आप सबको पता ही होगा। उसके बाद बात करते हैं भाषा बोलने वाली। देखो, यहाँ पे मैं एक अच्छा ट्रिक बताने वाला हूँ फिर से, आप लोग देखो, ध्यान से देखना। मलयालम, ठीक है, मलयालम कहाँ की भाषा है? केरल में। मलयालम केरल में बोले जाने वाली भाषा है, ठीक है। और मलयालम में माँ को बोलते हैं अमुम्मा, ठीक है, अम्मुमा,
ओके। मलयालम केरल में बोले जाने वाली भाषा है। यहाँ माँ को अम्मुमा कहते हैं। ठीक है, याद रखना है बस। मलयालम केरल केरल में मलयालम बोले जाने वाली भाषा है। यहाँ पे मदर यानी कि मम्मी, माँ, माता, इनको कहते हैं अम्मुमा। और मम्मी की बड़ी बहन को कहते हैं बलियम्मा। ठीक है, मम्मी की बड़ी बहन को बलियम्मा, बड़ी है ना, तो बड़ी बली बड़ी, और अम्मुमा तो है ही, तो माँ तो लास्ट में होगा ही ना, यम्मा, अम्मुमा, यम्मा। तो माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं, वलियम्मा। तो बड़ी यानी कि वली, बहन माँ, तो माँ को कहते हैं अमुम्मा, और माँ की बड़ी बहन को वली अम्मा, बड़ी बड़ी अम्मा। ठीक है, बड़ी बहन को बड़ी अम्मा। तो जहाँ बड़ी है वहाँ पे वली लगा देंगे, एक सेंस सा कॉमन बन जाएगा, आप वहाँ पे कर सकते हैं, टिक कर देंगे। ठीक है, माँ की बड़ी बहन को वली अम्मा। पिता को बोलते हैं अच्छन। ठीक है, पिता को बोलते हैं अच्छन। वैसे पिता से पूछने वाले कोई क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये मैं 100% आपको कह सकता हूँ। पिता के बारे में, पिता को क्या कहते हैं केरल की भाषा में, जहाँ की भाषा मलयालम है, वहाँ पे पिता को कैसे पुकारते हैं, ये बिल्कुल भी आपसे पूछा नहीं जाएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो हटाओ। हाँ, बट हाँ, और जो बाकी 4 हैं ये जरूर पूछे जाएंगे, तो आप इन्हें याद रखेंगे, और ज़रूर पूछा ही जाएगा किसी ना किसी डेट में, किसी ना किसी शिफ्ट में ये पूछा ही जाएगा, और पूछा जा भी रहा है। लेकिन फिर भी रिपीट हो रहे हैं, घबराने की बात नहीं। पिता के छोटे भाई को चिटप्पन कहते हैं। पिता के छोटे भाई को चिटप्पन, और छोटे भाई की पत्नी को कुंजम्मा। ठीक है, कुंजम्मा। याद हो गया, समझ में आई, बस समझना है। देखिए, मलयालम केरल में बोली जाने वाली भाषा है। यहाँ पे मम्मी को अम्मुमा कहते हैं, और मम्मी की बड़ी बहन को बड़ी यम्मा यानी कि वली अम्मा कहते हैं। पिता को अच्छन कहते हैं। पिता के छोटे भाई को चिटप्पन कहते हैं ना। अबे सीधी सी बात है, जब हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे कि छोटे भाई को क्या कहते हैं केरल में, तो सीधी सी बात है ना। अभी हमारा छोटा भाई होता है, क्या बोलते हैं, ओए चिंटू, ओए छोटू, चल चल चल, इधर आ जा, आजा आजा, कम कम कम, ओए छोटू चिंटू आना। तो वैसे ही हो गया ना, चिटप्पन, है ना, चिटप्पन। और वैसे भी छोटे भाई को तो हमेशा चिढ़ाते रहते हैं, चीटी काटते रहते हैं, तो चिटप्पन, है ना। अपन चिटप्पन अपना समझ के उसको चिट्ठी काट रहे हैं ना, कोई पास में बैठा हुआ है उसको काट सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपना भाई नहीं है वो। तो वैसे ही पंगा हो जाएगा ना। तो पिता के छोटे भाई को चिटप्पन कहते हैं, और छोटे भाई की पत्नी को कुंजम्मा कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देखिए, राइट साइड में स्टेट का नाम लिखा हुआ है, और लेफ्ट साइड में उस स्टेट में बोले जाने वाली भाषा का नाम लिखा हुआ है। मलयालम केरल में बोली जाती है, बताया था। गोवा कोंकणी। ठीक है, गोवा में कोंकणी बोला जाता है। कोंकणी में बात किया जाता है। महाराष्ट्र मराठी, पता ही है, महाराष्ट्र का मराठी, गुजरात का गुजराती। ठीक है, तमिल का तमिलनाडु। ठीक है, कन्नड़ का कर्नाटक। ये 4 तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से, है ना। ये 4 तो आपको एकदम पूरा सही हो गया। महाराष्ट्र का मराठी, गुजरात का गुजराती, तमिलनाडु का तमिल, सॉरी उल्टा लिखा गया है, तमिल का तमिलनाडु नहीं, ठीक है, तमिलनाडु का तमिल, और कर्नाटक का कन्नड़, या फिर ऐसे कर सकते हैं हम। ठीक है ना। अब बच गया ये मलयालम, तो केरल को भी बता ही दिया, कुंजम्मा, वलियम्मा, चिटप्पन, अच्छन, अच्छन किसको, फादर को बोलते हैं, और कुंजम्मा वाइफ को बोलते हैं, छोटे भाई की वाइफ को कुंजम्मा। ठीक है, बता ही दिया। कोंकणी कहाँ पे बोली जाती है, गोवा में, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है, कोंकणी कहाँ बोला जाता है, गोवा में। गोवा में क्या होता है, बीच होता है। जब हम ठंडे के मौसम में चले जाएंगे बीच पे, तो क्या होगा, ठंडा लगेगा ना, तो ओ कन लग रहा है भैया, कन लग रहा है, तो तुम बोल नहीं पाओगे, तो कांपते हुए बोलोगे, ओ कन कौन कने। तो गोवा में कैसी भाषा बोल जाती है, कोंकणी। ठीक है, एक माइंड में सेट हो जाएगा ये। ठीक है, फिर से वही बात, सब्सक्राइब करें, बगल में ही चैनल आपके पास ही है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। ठीक है, रेगिस्तान ओक की बात करते हैं अभी, 47 नंबर। ठीक है, रेगिस्तान ओक, ये ऑस्ट्रेलिया में होता है, एक ट्री है। ठीक है, एक ट्री है, एक पेड़ है जिसका नाम है रेगिस्तान ओक, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि, पता है इस पेड़ की खासियत क्या होती है, रेगिस्तान ओक नाम दिया गया हुआ है, तो ये मत समझिए कि ये राजस्थान में होता है, नहीं 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 नहीं, रेगिस्तान ओक है, और ये एक पेड़ का नाम है। ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होता है। ठीक, इसकी एक खास बात ये है कि, मतलब खास बात बताता हूँ आपको, पहले इसके बारे में जानूँ, इस पेड़ के बारे में जो भी पॉइंट बता रहा हूँ जरूरी है। रेगिस्तान ओक एक पेड़ का नाम है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और यहाँ पे दूर दूर तक पानी नज़र नहीं आता है। जहाँ पे ये पेड़ होता है वहाँ पे पानी नज़र नहीं आता है, और पानी रहता नहीं है। और इसका जो ऊंचाई होता है ना, एक नॉर्मल जो घर होते हैं उसके एक महल का जो दीवार होता है, ऊंचाई, इतनी ऊंचाई का ये पेड़ होता है। लेकिन इसकी जो जड़ होती है ना, जड़ जमीन के अंदर, वो लगभग 30 गुना, उस दीवार के 30 गुना तक नीचे होती है। समझ रहे हो,
कि मतलब कितना अंदर तक जड़ होता है। जब हम कोई मोटर वगैरह पानी मुझे ज़मीन से निकालना होता है तो पंप का यूज़ करते हैं। तो उस पंप को मिट्टी खोद के पंप अंदर डालते हैं, फिर वहाँ से बिजली के द्वारा पानी निकालते हैं। बट उससे भी कहीं ज़्यादा अंदर तक इस पेड़ के जड़ जो होते हैं वो अंदर जा चुके होते हैं। और जबकि यहाँ पे पानी नहीं होता है, तो हम वहाँ पे पानी कैसे यूज़ करते हैं, पानी कैसे हम लेते हैं। तो इस रेगिस्तान ओक के जो ट्री होता है ना, जो ट्री टहनियाँ, इसके जो टहनी होते हैं, इसके टहनी तना में पाइप डाल के पानी निकालते हैं। तो इस पेड़ की खासियत यही है कि रेगिस्तान ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और यहाँ पे दूर दूर तक पानी नहीं होता। और इस ट्री से हम पानी निकालने का काम करते हैं। इसके टहनियों में हम पाइप डाल के पानी निकालते हैं। ठीक है, चलो अब 48 नंबर की बात करते हैं। केरल के गाँव के घरों में मसालों का बगीचा होता है। हमारे इंडिया में ऐसा कौन सा राज्य है जिस उस स्टेट के, उस राज्य के घर में ही पेड़ लगे होते हैं, वो भी मसालों का? केरल। ठीक है, केरल। चलो केरल चले मसाले लाने के लिए क्योंकि घरों में ही है। तो वहाँ पे कौन कौन सा मसाले का पेड़ होता है? बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च और तेज पत्ता। मतलब ये समझ लो कि हम जिस चीज़ का फ़ौरन लगाते हैं, काली मिर्च का और तेज पत्ता का और छोटी इलायची, बड़ी इलायची, केरल के गाँव के घरों में आंगन में होता है। मतलब मसाले का बगीचा होता है उनके आंगनों में। ठीक है। लद्दाख। अच्छा, लद्दाख में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है भैया? तो देखो, लद्दाख में तो जो भी भाषा बोली जाती है, बट हमें यहाँ पे बताया गया है कि माँ को क्या बोलते हैं? अमाले, पिता को आबाले और दादा को मेमेले। ठीक है, माँ को अम्मी, अम्मी कहते हैं ना हमारे जो अम्मी, पिता को अब्बा, दादा को मेमे, तो वही हो गया। माँ को आमाले, पिता को आबाले, दादा को मेमेले। अच्छा, लद्दाख के बारे में कल आपको मैंने बताया था, तो वहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर लेना। ठीक है, लद्दाख में जब हम कोई जाता है ना, जैसे आप जाएंगे या हम लोग वहाँ जाएंगे, तो वहाँ के जो लोग होंगे ना, हम लोग के घर में आते हैं मेहमान तो क्या बोलते हैं? वेलकम वेलकम। वहाँ पे पता है वेलकम को बोलते हैं जूले जूले। ठीक है, तो लद्दाख में वेलकम को बोलते हैं जूले जूले, याद रखना। चलो आगे की बात करते हैं। ये लद्दाख अभी था ना, इसलिए मैंने बता दिया। यहाँ पे क्या बोलते हैं? जूले जूले। ठीक है, जो भी हो। उसके बाद 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाना। चील, गिद्ध और बाज, ये पक्षी हम 2 गुना देखते हैं, वो 8 गुना देख सकता है। हमसे बहुत ज़्यादा उसकी नज़र बहुत तेज़ होती है, 4 गुना ज़्यादा देख सकता है चील, गिद्ध और बाज। चलिए कोई नहीं, आगे की बात करते हैं। जानवर दिन में कुछ रंग। अच्छा, पता है ये जानवर होते हैं ना, जो भी पशु हैं, जो भी जानवर हैं, ये पता है दिन में ना, मतलब कुछ जानवर ऐसे हैं जो दिन में कुछ कुछ रंग देख सकते हैं कि ये ऑरेंज है, ये ग्रीन है, ये वायलेट है, ये पर्पल है, ये ब्लैक है, रेड है, ब्लू है, राइट। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो दिन में रंग देख सकते हैं, बट लेकिन रात में जब उनको देखना होता है ना, अगर वो रात में कुछ चीज़ को देखते हैं तो उन्हें बस 2 ही कलर दिखाई देता है, या तो ग्रीन, सॉरी, या तो वाइट या फिर ब्लैक। ठीक है, रात में या तो काला या सफ़ेद दिखाई देगा और दिन में कुछ रंग वो देख भी पाते हैं। ठीक है, जानवर के बारे में बस ये नॉर्मल सी बात है, तो ध्यान में खुद ही आ जाएगा कि जानवर जो होता है वो रात में जो है ना, सिर्फ या तो काला दिखता है तो उसे काला दिखाई देगा या उजला दिखाई देगा, और दिन में कुछ कुछ जानवर जो ऐसा है जो कलर देख सकता है। सांप जमीन में हुई कंपन कोई सुन पाता है, ये तो बताया ही था। और चलिए अब स्लॉथ की बात करते हैं। स्लॉथ भालू जैसे दिखता है पर भालू नहीं है। ठीक है, स्लॉथ क्या है? स्लॉथ जो है वो एक भालू जैसा दिखना पर भालू नहीं होना। ठीक है, भालू जैसा दिखता है स्लॉथ, बट भालू नहीं होता है। और स्लॉथ क्या होता है? 17 घंटे पेड़ से उल्टा अपना सिर लटका के सोता है। ठीक है, स्लॉथ भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं होता है, और पेड़ पे 17 घंटा सिर लटका कर उल्टा सोता है, और 1 सप्ताह में 1 बार पेड़ से नीचे उतरता है, वो भी शौच प्रक्रिया, जो भी उनका क्रिया होता है ना, सप्ताह में बस 1 बार वो नीचे आते हैं। और 40 साल उनका जीवन काल होता है स्लॉथ का। 40 साल के जीवन काल में बस 8 पेड़ों का ही भ्रमण करते हैं, क्योंकि जिस पेड़ पर वह रहते हैं उसी पेड़ को पत्तियों खाते हैं, और पत्तियाँ खत्म होने पर पास के दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं। ठीक है, स्लॉथ भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। और स्लॉथ क्या है? देखो स्लॉथ कितना शिथिल, चलो यार कि दुनियादारी से मतलब ही नहीं है, स्लॉथ एकदम, चलो स्लॉथ है, अपने स्लॉट में ही शिथिल पड़े हुए हैं। 17 घंटे सोते हैं, वो भी उल्टा लटका के, कोई मतलब ही नहीं है। स्लॉथ एकदम से सर उल्टा कर लिए, पैरों पे लटक गए, ऐसे ही लटके हुए हैं, सो रहे हैं, मजे कर रहे हैं, कोई फिक्र ही नहीं है। और इतने आलसी हैं, स्लॉथ है, इतनी शिथिल नहीं है कि मतलब सप्ताह में 1 दिन उतरते हैं, जाते हैं, वॉश करते हैं, फिर आके चढ़ जाते हैं पेड़ पे और सारा पत्ता खाते रहते हैं। ठीक है, बस इनका यही काम ही है। पूरे 40 साल तक ये जीवित रहते हैं, और 40 साल तक ये इनका डेली का दिनचर्या यही है, 8 पेड़ का ही भ्रमण। और इतना मतलब कि 8 पेड़ ही घूम पाते हैं, बात खत्म है। और पत्तियाँ खत्म होती है, दूसरे पेड़ पे चले जाते हैं, वो भी पास के ही, ऐसा नहीं कि बहुत दूर।
चलिए डॉल्फिन की बात करते हैं। डॉल्फिन क्या है? डॉल्फिन एक अलग अलग तरह की आवाज़ निकाल निकाल कर एक दूसरे से बात कर सकता है, ठीक है। और बहुत सारे वैज्ञानिकों का मानना भी है कि कई जानवरों की अपनी अपनी एक भाषा होती है, वो अपनी भाषाओं में आपस में बात कर सकते हैं और बात करते हैं। लेकिन डॉल्फिन की बात चल रही है। डॉल्फिन क्या होता है? अलग अलग तरह की आवाज़ें निकाल के बात करता है। जानवरों की बस एक भाषा होती है, दो भाषा होती है, लेकिन डॉल्फिन के पास डॉल्फिन डॉल्फिन है ना, डॉल्फिन अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालना। कहती है ना, मम्मा मुझे वो गुड़िया चाहिए, मुझे वो डॉल दो, मम्मा मुझे वो डॉल दो। नहीं, इसमें एक ही तरह का आवाज़ है, इसमें तरह तरह की आवाज़ें आती है, वो डॉल चाहिए मुझे। तो है ना डॉल्फिन, डॉल के साथ मुझे फ़न करना है, डॉल फन करना है। तो डॉल्फिन डॉल्फिन वो मुझे चाहिए डॉल जिसके साथ मुझे फ़न करना है, जिसमें तरह तरह की आवाज़ें हो। तो डॉल्फिन तरह तरह की आवाज़ें निकाल कर एक दूसरे से बात करना, ठीक है। आइडिया आ जाएगा। सारे गायब हो गए। ओ, गर्मी में देखते हैं क्या होता है। आप लोग कुछ सजेस्ट या टिप्स देना, ठीक है, कैसे छिपकलियों को हटाते हैं, क्योंकि मैंने बताना अगर सही लगे तो, ठीक है। तो मतलब सर्दियों में छिपकली गायब हो जाते हैं कहीं, सर्दियों में क्या होता है, छिपकली गायब हो जाते हैं, और कई खास मौसम में जो जानवर होते हैं वो अचानक से किसी गहरी नींद में चले जाते हैं। बस ये छोटा सा अपना ध्यान में रखेंगे। हाथी के बारे में बताया था कि कौन सा कितना सोते हैं। हाथी 2 से 4 घंटा सोता है। स्लॉथ 17 घंटे सोते हैं। गाय 17 घंटे कैसे, सिर लटका के पेड़ पे, वो भी उल्टा, ठीक है। गाय 4 घंटे सोते हैं। जिराफ 2 घंटे सोते हैं। बिल्ली 12 घंटे। अजगर 18 घंटे। देखो हाथी बहुत बड़ा है, कितना सो रहा है, बहुत कम सो रहा है, यानी 2 से 4 घंटे। जिराफ कितना बड़ा है, बस 2 घंटा सो रहा है। अजगर इतना बड़ा सा खाता है, तो सीधी सी बात है, इसलिए 18 घंटे सो रहा है। तो हाथी का, जिराफ का और अजगर का, है ना, समझ गए। बिल्ली 12 घंटे, है ना, 12 घंटे जगती है, 12 घंटे सोती है। बिल्ली के लिए कोई मतलब ही नहीं है ना। गाय 4 घंटे सोती है। स्लॉथ 17 घंटे। सब कुछ समझाई दिया अच्छे से, आप समझ ही गए होंगे, बस एक बार आप ध्यान से देख लेंगे, ध्यान में रहेगा। अच्छा, बाघ की बात करते हैं। हमने क्या बात किया था? चील, बाज और गिद्ध, वो क्या था हमसे, वो 4 गुना ज़्यादा देखते थे, ठीक है। लेकिन बाघ जो है वो हमसे 6 गुना ज़्यादा देखता है, समझ रहे हैं? 6 गुना ज़्यादा हमसे बेहतर देख सकता है, वो भी अंधेरों में। अंधेरों में 6 गुना हमसे ज़्यादा बेहतर देख सकता है बाघ। और पता है, इसकी मूंछ हवा में हुई कंपन से शिकार की सही स्थिति का अनुमान लगा लेती है कि इसके आसपास का शिकार कौन है। बस मूंछ मूंछ का, इसका जो होता है ना, मूंछ होता है बाघ में, जो मूंछ होते हैं, उस वो जो मूंछ में जो हवा से कंपन जो होता है ना, उससे वो अनुमान लगा लेते हैं। बाकी बारे में पता चल गया। जहरीले सांप जो होते हैं, वो 4 जहरीले सांप का नाम आप याद रखेंगे। नाग, जिसको कोबरा कहते हैं, ठीक है। करैत, दुबैया, अफाई, ठीक है। नाग, करैत, दुबैया, अफाई याद रखेंगे। कालबेलिया, कालबेलिया राजस्थान में होता है। अभी सांप की बात चल रहा था, तो पता है राजस्थान जो है ना, कालबेलिया, राजस्थान में एक कालबेलिया नाम का एक जगह है, ठीक है, गांव है, जगह है। वहाँ पे वहाँ के लोगों की जो बेटी की शादी होती है ना, तो वहाँ पे ना एक बड़ा अच्छा रिवाज है। सांपों को जो है ना अपनी बेटी की शादी में तोहफा देते हैं। सांप सांप का तोहफा, मतलब तोहफा में सांप ला के देते हैं। राजस्थान में एक कालबेलिया जगह का नाम है, तो वहाँ पे देते हैं। यहाँ शादी में सांप की जैसे मुद्राएं होती है, जो नृत्य गाना होता है, डांस वगैरह होता है, तो वहाँ सांपों की तरह के नृत्य करते हैं। हम लोग को क्या है, जब शादी होती है तो देखते हैं ना नागिन डांस, हाँ है ना, डेंजर, बहुत बवाल वैसे ही है। मैं तेरे लिए नागिन, तू मेरा सपेरा, है ना। तो कालबेलिया, और वहाँ के लोग तो वही है, वहाँ के लोग सांप को मारते नहीं हैं। सीधी सी बात है यार, जिस जिस गांव में, जिस राज्य में ये परंपरा चलता रहा हो कि शादी में सांप को देना है, तोहफे के अनुसार उसको माना जाता है, तो वहाँ पे सांप को क्यों मारेंगे बोला, राइट। तो कालबेलिया राजस्थान में, कालबेलिया राजस्थान में है, वहाँ पे सांपों को अपनी बेटी की शादी में तोहफा देते हैं। तो याद कैसे रहेगा, कालबेलिया राजस्थान। हुँ? तो कालबेलिया कब का कब है लिया, तो है ना। तो जैसे उसका बहन है जिसकी शादी हुई है, तो वो दूल्हे भाई साहब हुए। तो जब कोई लड़की को तोहफा मिलेगा, तो वो लड़की किसको देगी, खुद ही थोड़ी ना रख लेगी यार। ठीक है रखेगी भाई, लेकिन अपने हस्बैंड से शेयर तो करेगी ना। तो दूल्हे का जो दोस्त आएगा ना बारात में, दोस्तों तो जानते ही कमीने होते ही हैं, है ना। तो दोस्त फटाक से बोलता है वहाँ पे, काबे लिया, हैं, राज करो, काबे लिया, राज करने के लिए, काबेलिया, है ना, कालबेलिया, काबेलिया, कालबेलिया, राज करो। तोहफे जब मिल गए तो राज करो, है ना, राज, काबेलिया, कालबेलिया, राज करो। राजस्थान मतलब ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान में आ सकता, रह जाएगा। चलिए, सांप, अच्छा, सांप के काट लेने पर सांपों से ही बने सीरम पिलाए जाते हैं। अगर सांप अगर किसी को काट लिया है, तो सीधी सी बात है, दवा के रूप में सांप
सांप से ही सांप का जहर काटने का एक सीरम तैयार किया जाता है, जो कि सरकारी अस्पताल में ही बनाए जाते हैं और कहीं नहीं, ठीक है। सरकारी अस्पताल में ही सांप के काट लेने से उससे बचने के लिए सीरम बनाए जाते हैं, वो सरकारी अस्पताल में ही बनाए जाते हैं। और सांप के काट लेने पर सांपों से ही बने सीरम पिलाया जाता है, ठीक है। अच्छा, जो जानवर होते हैं उसके मरने के बाद फ़ायदे क्या क्या होते हैं? तो मरने के बाद फ़ायदे होते हैं, हाथी के दांत का काम होता है, ठीक है। अगर हाथी का डेथ हो जाता है, मर जाती है हाथी, तो उसके दांतों का हम उपयोग करते हैं। गैंडा से हमें गैंडा की हमें सींग की ज़रूरत पड़ती है। गैंडा अगर मर जाता है तो उसके शरीर में सबसे जो ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ होता है वो होता है सींग। गैंडा का सींग होता है, हाथी का वैल्यूएबल चीज़ दांत होता है। मगरमच्छ, शेर और सांप इसके खाल होते हैं, ये तो आसान है। कस्तूरी हिरन, पता है कस्तूरी हिरन बस थोड़ी सी खुशबू के लिए मर जाने के बाद थोड़ी सी खुशबू, कस्तूरी हिरन थोड़ी सी खुशबू, हिरन तो वैसे भी समझ रहे हैं ना, कोई नहीं मार सकता हिरन पे, तो समझ ही रहे हैं कितना बड़ा छोड़ो हटाओ। कस्तूरी हिरन थोड़ी सी खुशबू, 1 किलो अगर 1 ग्राम अगर आपको चाहिए ना इसकी खुशबू, तो 25 से 30 हज़ार रुपये में मिलेगा आपको, ठीक है। कस्तूरी हिरन की खुशबू अगर चाहिए तो बस 1 ग्राम की कीमत 25 हज़ार से 30 हज़ार के बीच में आता है, तो देख लीजिए कितनी महंगा है। अच्छा, कह दूँ फिर से? चलो ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए बगल में ही चैनल। थैंक यू। उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब किया होगा और शेयर भी कर दें फटाफट, यहाँ लिखा हुआ भी है। चलिए अब बात करते हैं, सीरम की बात हो गई तो अब सिरप की बात करते हैं। ग्लूकोज सिरप के रूप में हमारे देश में ताकत देते हैं, ठीक है। हमारे देश में नहीं, सभी देश में रहने वाले सभी युवकों के लिए, सभी जनताओं के लिए ये फ़ायदेमंद हो सकती है ग्लूकोज, अगर वो पीते हैं तो। कुछ नहीं, ग्लूकोज सिरप के रूप में हमारे शरीर में पूरे दिन में थोड़ा सा चावल और 1 या आधा रोटी खाने वाले लोगों के हाथ पैर पतले और पेट फूला हुआ दिखता है, और वो लोग अक्सर बीमार रहते हैं, ठीक है। पूरा एक दिन में 24 घंटा में थोड़ा बहुत चावल खाते हैं, 1 और आधा रोटी जिनको मिल पाता है, उनके हाथ और बहुत पतले होंगे, हाथ पैर बहुत पतले रहते हैं और पेट एकदम फूला हुआ सा रहेगा, और वो अक्सर बीमार रहते हैं, समझ सकते हैं। और दाल चावल से दूर रहने वाले लोग जो सिर्फ बाज़ार का खाना पसंद करते हैं, बाज़ार की चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं ज़्यादा, जैसे पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, etc, ऐसे लोग, इनके बदन मोटा हो जाता है, थुलथुला हो जाता है, ठीक है। और अक्सर पैरों में दर्द होता है, फुर्ती से कोई काम नहीं कर सकते हैं, एक थुलथुला सा बॉडी हो जाता है, कोई फुर्ती से दौड़ के काम नहीं कर सकता। तो बाहर का खाना खाने वाले के साथ ऐसा होता है। और जो कम खाते हैं, थोड़ा बहुत चावल खाते हैं, दिन में आधा 1-2 रोटी खा पाते हैं, उनके लिए है कि हाथ पतला होगा, पैर पतला होगा, लेकिन पेट फूला हुआ रहेगा। और जो मार्केट का खाना खाएंगे उनका बॉडी फूला हुआ दिखेगा, थुलथुला होगा और फुर्ती से काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और उत्तराखंड उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है। पता ही है, यहाँ पे हमारे नरेंद्र मोदी साहब जो गए थे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, टाइगरों और नाव से बोट वगैरह पे बैठ के पानी में उतरे थे, पता है ना। हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ आज जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क, और हमारे साथ हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ऑल दैट लाइक दैट, मतलब एक बड़ा सा अच्छा है मतलब। तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। और भरतपुर में घाना नेशनल पार्क है। देखो, भरत है ना, भगत कह सकते हो, भगत। और भगत कहाँ होते हैं? जंगलों में ही, पहाड़ों में ही भगतगिरी करते हैं, जाके एकदम पर्वत पे ऐसे लीन हो जाते हैं, चलो भैया अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो कहाँ करते हैं वो? घाना जहाँ जंगल होता है, घाना। तो भगत कहाँ होता है? घाना में, घाना जंगलों में। तो भरतपुर घाना नेशनल पार्क, ठीक है। भरतपुर घाना नेशनल पार्क याद रहेगा। राजस्थान में केवला देव, देखो वो क्या था, कालबेलिया जब वहाँ की किसी की बेटी की शादी होती है तो वहाँ पे कालबेलिया गिफ्ट करते हैं ना, जो कि कालबेलिया क्या है? सांप है ना। तो राजस्थान में उसी तरह से, राजस्थान का ही गांव है ना कालबेलिया, तो राजस्थान में ये क्या? केवला देव, ठीक है। तो केवला नेवला है, मतलब राजस्थान, मतलब ये समझ लो ना कि राजस्थान में एक नेवला देव भी है, कि वो शादी में अगर गिफ्ट कर दिया कालबेलिया, तो अगर कुछ बाय द वे हो गया तो नेवला देव आएंगे और कुछ होने से पहले ही रक्षा कर लेंगे। तो राजस्थान में है केवला देव और कालबेलिया, कॉम्बिनेशन करके आप समझ सकते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं मिर्ची हमारे देश के व्यापारी पुर्तगाल के दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। मिर्ची जो है हमारे देश में, जो इंडिया है, इंडिया में एक पुर्तगाल के व्यापारी जो हैं
उन्होंने लाया था सबसे पहले। और कहाँ से? दक्षिण अमेरिका से, ठीक है। मिर्ची दक्षिण अमेरिका, कहते हैं ना डोनाल्ड ट्रंप या फिर देखो अमेरिका क्या है, सीधी सी बात है। अमेरिका, मेरा तो मानना यही है कि अमेरिका किसी का नहीं है। अमेरिका का जब तक भला है तब तक वो दूसरे से हाथ मिलाए बैठा है, उसका अपना काम निकल जाएगा, फिर उसे सामने वाले से कोई मतलब नहीं होता, और उसके बाद उसको मिर्ची खिला के निकल लेता है कि तुम अब कितना भी तड़पो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं तो चला अपनी मस्ती में, अपने मौज में, अपनी दुनिया में। तो अमेरिका बस वैसा ही है। तो सीधी सी बात है, दक्षिण अमेरिका, ठीक है ना, मिर्ची, तो मिर्ची से कहाँ संबंध हो गया? दक्षिण अमेरिका से, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका से क्या क्या लाया गया है? मिर्ची और टमाटर, ठीक, मिर्ची और टमाटर। जब ऐसे काम करके वो चले जाते हैं, मिर्ची लगा देते हैं, तो फिर वो अपनी प्यास कैसे बुझाते हैं? और पानी भी नहीं देते, तो टमाटर खा के अपनी प्यास बुझाते हैं। समझ रहे हो? जब अमेरिका वाले को काम होता है तो अपने किसी दूसरे देश को साथ में रखते हैं, लेकिन अमेरिका वाले को जब अपना काम निकल जाता है, काम खत्म हो जाता है, तो सामने वाले देश को पहचानते भी नहीं है। फिर हाथ में एक मिर्ची देते हैं, बोलते हैं ये लो मिर्ची, और हम निकलते हैं। और वो बंदा जब मिर्ची वो खाता है प्रसाद समझ के, तो उसे बहुत तीखा लगता है, और तीखा लगता है तो वो अपने प्यास बुझाने के लिए पानी देखता है, तो पानी नहीं है तो क्या करता है? टमाटर में रस होता है तो टमाटर खा के प्यास बुझाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो मिर्ची और टमाटर कहाँ से आया? दक्षिण अमेरिका से। क्लियर? ओके, अब देखते हैं असम। असम से क्या आया था? चाय। असम में क्या होता है? चाय। देखो मैं समझाने के लिए, असम में चाय और अफ्रीका में कॉफ़ी, ठीक। असम में चाय और अफ्रीका में कॉफ़ी। देखो, असम में चाय, अफ्रीका में कॉफ़ी, अफ्रीका में लास्ट में क्या है? का है। और यहाँ पे कॉफ़ी कैसे शुरू हुआ है? का से ही शुरू हुआ है, अफ्रीका। बस ध्यान रखेंगे, कॉफ़ी पूछेगा तो ध्यान रखना है का लास्ट में है ना, का कॉफ़ी, का कॉफ़ी, अफ्रीका कॉफ़ी, ठीक। और कॉफ़ी में जब कॉफ़ी को अगर हमको पीना है तो कॉफ़ी में एक ऐसा होता है ना, ट्रेन में आप जाते हो या कहीं भी कॉफ़ी देता है तो एक ऐसा धागा में लगा हुआ स्टिक सा कॉफ़ी सा होता है, उसको गलाना पड़ता है। तो अगर हमें कॉफ़ी में चाय या जब हम पीते हैं तो क्या करते हैं, उसको स्पून से ऐसे मिलाते हैं। कॉफ़ी जब पीते हैं तो स्पून से मिलाते हैं ना, तो हम क्या करेंगे? स्पून की जगह पे भिंडी का इस्तेमाल कर लेंगे, वो भी तो वैसे ही काम करेगा। तो कॉफ़ी है तो हम भिंडी से कॉफ़ी को ऐसे मिला रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्पून नहीं है, ठीक है। तो अफ्रीका, अफ्रीका लास्ट में का है, का यानी कॉफ़ी, यानी अफ्रीका से कॉफ़ी और भिंडी लाया गया। और कॉफ़ी हम पीते हैं तो भिंडी से हम मिलाते हैं क्योंकि उसमें चीनी ज़्यादा है, क्योंकि हमने चीनी ऊपर से ज़्यादा दिया है, ठीक है। तो अफ्रीका कॉफ़ी भी। असम में चाय और कॉफ़ी, तो चाय हो गया असम में, और कॉफ़ी यानी यानी कि अफ्रीका कॉफ़ी, और कॉफ़ी हम पीते हैं यानी कि भिंडी, ठीक है। दक्षिण अमेरिका से मिर्ची टमाटर, समझ में आ गई बात। यूरोप से गोभी मटर, बस आप ये रट लो, यूरोप से गोभी मटर, ठीक है। यूरोप से गोभी और मटर, मतलब सब तो बचेगा ना। अब चीन से सोयाबीन, चीन है ना, बीन याद आ दिख रहा है? चीन 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 बीन सोयाबीन, चीन सोयाबीन, ठीक है। 3-4 बार पढ़, चीन सोयाबीन। तो चीन से क्या आया है? सोयाबीन, अमेरिका के बाद, ठीक है। चीन सोयाबीन। और भारत देश में तो बताइए ना, मूली बैगन करेला सेम आम। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अब इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। इसमें लास्ट में कहता है कि पौधे स्वयं भी अपने बीजों को छिड़क कर दूर छिड़क देते हैं। सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाने के बाद बिखरने लगती है। हाँ, जो हमारे जो सोयाबीन होता है ना, सोयाबीन चंक जो बनाते हैं, वो तो एक रैपर में ऐसे बंद होता है, न्यूट्रेला वगैरह और जो ब्रांड होता है। बट जो उसकी फलियां बनती है ना, वो बीज बनते हैं। वो तो सोयाबीन का जैसे गेहूँ का पौधा होता है, सोयाबीन का भी एक पौधा होता है, और उसमें से वो सोयाबीन बनता है। सोयाबीन दाना दाना होता है, ठीक है। तो सोयाबीन जो होता है, तो उसमें जो फलियाँ होती है ना, वो अगर जब उस पौधे में जब पक जाती है, पक जाती है, तो वो ना खुद ही छड़क के नीचे गिर जाती है। तो उसको समय से पहले ही काट लेना चाहिए, नहीं तो फिर वो सारा नीचे गिर जाएगा। तो पौधे स्वयं भी अपने बीजों को छिड़क कर दूर कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें चैनल, बगल में ही है ना, बगल में ही है, और क्या। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। और मुझे पता है कि